जिसको लंग्स की प्रॉब्लम है, जिसको अस्थमा है, उनकी तो जान भी जा रही है। जिन शहरों के अंदर PM 2.5 की मात्रा ज़्यादा होती है, उन शहरों के अंदर कैंसर के मरीजों की जान ज़्यादा जा रही है। मतलब ये कितना खतरनाक हो सकता है। घर से बाहर जाना अवॉइड करें। चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर्स हो, प्रेग्नेंट वीमेन हो और एल्डरली। जी जी, ये सबसे ज़्यादा एट रिस्क होते हैं इस प्रकार के पार्टिकल्स के दुष्प्रभाव से। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया और आज के हेल्थ पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल, एक ऐसी समस्या जिसका नाम है पोल्यूशन, ठीक है, जो दिल्ली NCR में तो नंबर 1 पे है, ठीक है। बहुत सारे हमारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। किसी को माइग्रेन तक हो जा रहा है, सिर में दर्द है, और बाकी जिसको लंग्स की प्रॉब्लम है, मतलब जिसको अस्थमा है, उनकी तो जान भी जा रही है। लेकिन क्या ब्लड कैंसर का या हीमोग्लोबिन का कुछ इससे रिश्ता है पोल्यूशन का? मतलब ये कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, मैं इसमें मतलब हमारी दुर्भाग्यपूर्ण हम सभी इस जिस वातावरण में रह रहे हैं आज की तारीख में, NCR के अंदर औसतन AQI मैं समझता हूँ 200 से ऊपर ही ज़्यादातर समय रहता होगा, कम से कम इस मौसम के जी दौरान। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, जो PM 2.5 के बारे में हर जगह चर्चा होती है जी, PM 2.5 की मात्रा इतनी है, PM 2.5 की इतनी है। PM 10 से ज़्यादा PM 2.5 पर फोकस किया जाता है। क्यों किया जाता है PM 2.5? और उससे पहले कि जी PM 2.5 होता क्या है। 2.5 माइक्रोन्स के साइज से कम वाले पार्टिकल्स को PM 2.5 का दर्जा दिया गया है। यह ज़्यादातर अलग अलग प्रकार के टॉक्सिक केमिकल्स या गैसेस के रूप में हमारे वातावरण में जब पोल्यूशन बढ़ता है तब पाया जाता है जी। सेफ लिमिट इसकी 50 से नीचे होती है। 50 से 100 तक उसे एक इनिशियल डेंजर सिग्नल माना जाता है, और 100 से ऊपर 150 से ऊपर जाते ही यह एक अलग अलग कलर कोडिंग जैसे सरकार ने दे रखी है, उसके हिसाब से इंक्रीजिंग रिस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स के रूप में देखा जाता है। हैरानी की बात यह है कि इसी PM 2.5 को IARC, इंडियन एटॉमिक रिसर्च फॉर कैंसर, ने ग्रेड 1 कार्सिनोजन कहा है, जिसका मतलब होता है कि PM 2.5 अपने आप में कैंसर पैदा करने की क्षमता रखता है शरीर के अंदर। Really? हाँ जी। तो इसका मतलब ये समझिए कि हम जिस वातावरण में रहते हैं, यदि 50 की सेफ लिमिट है और हम लोग 300-400 के अगर PM 2.5 में रह रहे हैं, हम सब लोगों का कैंसर का रिस्क मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि वैसे ही रिस्क था, क्योंकि कैंसर के सेल्स तो हम सब में हैं, उसको एक्टिवेट करने में पोल्यूशन काफी हद तक जिम्मेदार हो सकता है। बिल्कुल मैडम, आपको एक बड़ा अच्छा डेटा आया था पिछले 1-2 सालों पहले, कि जिसके अंदर ये कंपेयर किया गया कि जिन शहरों के अंदर PM 2.5 की मात्रा ज़्यादा होती है, उन शहरों के अंदर कैंसर के मरीजों की जान ज़्यादा जा रही है। ओहो। दिल्ली और भिवाड़ी ऐसे 2 शहर स्टडी किए गए जिसके अंदर PM 2.5 की मात्रा ज़्यादा थी, और बाकी शहरों के मुकाबले में, इन शहरों के अंदर जहां बाकी शहरों के मुकाबले में 2.5 ज़्यादा थे, वहां पर कैंसर के मरीजों की जान जाने की दर ज़्यादा थी। क्या मतलब निकलता है इसका? ये तो मतलब काफी खतरनाक हो गया। PM 2.5 मैडम, हम लोग इसको समझें या ना समझें, बट यह एक घातक मैं बोल रहा हूँ विकट जो समस्या है, परिस्थिति है, जिसमें हम लोग सब रह रहे हैं, और इससे किस तरह से निजात पाई जाए, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं समझता हूँ हम लोग इसमें बहुत छोटा रोल प्ले करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव बड़े लेवल्स पर आपके जरिए हम लोग कहीं ना कहीं सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे बचने के उपाय क्या हैं, और सबसे ज्यादा इससे कौन लोग प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ सरकार की तरफ से हर साल ये एडवाइजरीज जारी होती हैं कि जी हाई रिस्क पॉपुलेशन जो है, चाहे वो चिल्ड्रन लेस देन 6 ईयर्स हो, प्रेग्नेंट वीमेन हो और एल्डरली जी जी, ये सबसे ज़्यादा एट रिस्क होते हैं इस प्रकार के पार्टिकल्स के दुष्प्रभाव से। तो इस दौरान में जब AQI की मात्रा 100 या 150 से अधिक हो, डेफिनेटली सरकार की तरफ से एडवाइजरीज इश्यूज होती हैं कि जी इस प्रकार के हाई रिस्क पॉपुलेशंस घर से बाहर ना निकलें। घर के अंदर यदि रह रहे हैं तो उस समय पर जो है आपको PM 2.5 की मात्रा को कम करने के लिए एयर प्यूरिफायर्स का यूज़ करें। उस समय पर जो स्प्रेज, एरोसोल बेस्ड स्प्रेज फॉर डिसइंफेक्टेंट्स या जो मस्कीटो रेपेलेंट्स होते हैं, उसका इस्तेमाल कम से कम करें। घर से बाहर जाना अवॉइड करें, पर घर से बाहर जाना यदि अनअवॉइडेबल हो तो उस समय पर ऐसी जगहों को खासकर अवॉइड करें जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, जहां AQI ज्यादा है। हाँ, और भीड़ हर जगह पर आप, मतलब सरकार ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हर जगह पर AQI डिस्प्ले हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। AQI PM 2.5 की मात्रा डिस्प्ले हो रही है, तो उन जगहों पर जाने से बचें।
यदि वो भी अनअवॉइडेबल है तो कम से कम N95 मास्क पहनकर उन जगहों पर जाएं ताकि आपको इस प्रकार के पोल्यूशन का एक्सपोजर, लंग्स के अंदर एक्सपोजर कम से कम जाए।